नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों नीतीश कुमार ने एक धमकी दी है और वो धमकी ये है कि वो पूरे बिहार में एक आंदोलन करेंगे। और आंदोलन किस चीज़ के लिए करेंगे? आंदोलन करेंगे वो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाने के लिए। दोस्तों, जब से मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स को, तब से मैं एक बात देखा है मैंने कि जब आपके लालू प्रसाद यादव थे, तब भी वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगते थे बिहार के लिए। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए, पिछले 18 साल से वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक राज किया बिहार पे अपनी बीवी के साथ मिलकर। और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो कभी बीजेपी के साथ चली और कभी आरजेडी के साथ चली। इसके साथ मिलकर उन्होंने लगभग 18 साल से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। लेकिन इसके दौरान नीतीश कुमार ने एक पॉलिटिक्स करी, और वो पॉलिटिक्स की थी वो है पॉलिटिक्स थी जातिवाद की। तो उन्होंने कभी क्या बोलते हैं महादलित बना दिया, फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड, और ये सारी काफ़ी चीज़ें करते रहे। और उससे क्या हुआ कि पहले के जो 4-5 साल थे, 5 साल 6 साल जो थे, वो ठीक ठाक चले। उसके बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का चस्का लग गया। वो चाहते थे कि बीजेपी या तो उनको प्रधानमंत्री का पद दिलवा दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर जो थे वो प्रधानमंत्री, उन्हें लगा कि देखिए कांग्रेस जो है ढलान पर थी, और तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर वो ऑपोजिशन पार्टीज को एक साथ लेकर आ जाए तो उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस कहीं ना कहीं से बन जाते हैं। और इसी जो एक छोटा सा परसेंटेज था दोस्तों, इसी के चक्कर में उन्होंने बिहार का पूरा सत्यानाश कर दिया। वहाँ पे जो उन्हें डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी थी, जो डेवलपमेंट करना था, जिस चीज़ पे उन्हें फोकस करना था बिहार पे, वो उन्होंने उस पर बिल्कुल भी नहीं किया। और आज 18 साल बाद आज उन्हें लग रहा है कि अगर मुझे कैसे भी मुख्यमंत्री बने रहना है, तो उसके लिए उन्हें ये स्पेशल कैटेगरी वाला जो है, इसकी डिमांड करनी पड़ेगी। उससे पहले ही वो अभी कुछ समय पहले ही बिहार ने जातिगत जनगणना का जो डेटा है उसको रिलीज किया। लेकिन परेशानी क्या हुई जातिगत जनगणना के बाद की, कि वो डेटा जो है वो कहीं ना कहीं उस डेटा पर नीतीश कुमार जो है या फिर उनकी जो सरकार है वो फंस गई है। क्योंकि अब लोग जो है उस डेटा के बेसिस पे ही वो कह रहे हैं कि भाई हमें इसके हिसाब से हमें इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, आप तो वो भी आप दे नहीं रहे हो। तो इसमें भी कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। अब इसके अलावा भी उनके पास ऐसा क्या बोलते हैं, तुरुप का पत्ता है जिससे कि वो वोटर्स को अपने साइड पे खींच सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने किया नहीं है पिछले 18 साल में। और जनता उसका हिसाब मांग रही है कि भाई आपने 18 साल रहे यहाँ, तो आप कुछ तो बताइए कि आपने क्या किया है। अभी भी हमारे जो लोग हैं, जो लगे भारत के पूरे पूरे भारत में ज़्यादा के वहाँ पे काम करते हैं, आपने कोई ना तो इंडस्ट्री सेटअप किया, ना तो कोई आपने सर्विस सेक्टर सेटअप किया। तो ये सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जिसका कि वो अभी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी वो फंस चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी के कारण वो उलझुल और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वो जो है वो लोग मतलब सेक्स एजुकेशन दे रहे थे बिहार की विधानसभा में। और जिसने भी उस भाषण को सुना है, वो शायद से ये कह दे कि भाई भाई जैसा भाषण नीतीश कुमार ने दिया, वो सुनकर लोग कहेंगे कि भाई आप सुशासन बाबू से अब आप सेक्स एजुकेशन बाबू बन चुके हो। तो देखिए, 18 साल तक राज करने के बाद दोस्तों, आपके पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि आप दिखाओ कि भाई मैंने डेवलपमेंट किया है। तो इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। और इसका ये दुर्भाग्य भी कहूँगा मैं बिहार का, कि उसके पास हरदम से स्टेबल सरकारें रही हैं। दूसरे जगहों पे अक्सर लोग बातें करते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ पे स्टेबल सरकार नहीं थी, इसीलिए डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। लेकिन बिहार में तो भाई स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। और उसके बाद भी
डेवलपमेंट के सारे जितने भी पायदान क्या बोलते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उस पर सबसे नीचे ही बिहार मिलता है। आपको ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं है बिहार को, आपको सबसे नीचे ही मिलता है। और ये काफी दुख दुख भरा है बिहार के वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है और वो इतना पिछड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है उसको भी ड्रैग करता रहेगा। तो दोस्तों अभी तक तो ये मेरा व्यूज था इसके ऊपर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।